कि में इन दो चीजों की गिनती कभी मत करना, अपने दुखों की और दूसरों के सुखों की। क्योंकि हम अगर इन्हीं चीजों में उलझे रहे तो कभी अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे और ना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। वो कहते हैं ना कि रुपए की कीमत चाहे कितनी भी गिर जाए, लेकिन रुपया इतना भी नहीं गिरता जितना इंसान उसको पाने में गिर जाता है। दूसरों को दुख कभी मत दीजिए, क्योंकि वही चीज लौटकर 1000 गुना हमारे पास वापस आती है। इसलिए दूसरों को दुख देने से पहले हमेशा याद रखना कि वो चीज एक ना एक दिन हमारे पास भी वापस आकर लौटेगी। बचपन में एक ही सवाल बच्चे से पूछा जाता है कि बेटा बड़े होकर के क्या बनना है, लेकिन अब समझ में आता है कि वापस से बचपन में लौट जाना है। पानी को यदि कसकर पकड़ोगे तो वो रुकेगा नहीं हाथ में, वो बह जाएगा। आप चाहकर भी उसको रोक नहीं सकते, बहने दीजिए। पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। ऐसे ही कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम चाहकर भी जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम उन परिस्थितियों से नहीं निकल पाते हैं। तो आप उसको छोड़ दीजिए। लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है होने दीजिए। उस टाइम आपको एक काम करना है, बस चुप रहकर देखते रहिए, और जब टाइम आएगा तो वो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। इंसान का अपना क्या है? कुछ नहीं है। हम हमेशा अपनी जिंदगी में ये अपना है, ये पराया है, ये मेरा है, ये तेरा है, पूरी उम्र निकाल देते हैं। लेकिन असलियत ये है कि इंसान का अपना कुछ नहीं है। जैसे इंसान को जन्म दिया दूसरे ने, नाम रखा तो दूसरे ने, शिक्षा दी तो दूसरे ने, रोजगार दिया तो दूसरे ने, यहाँ तक कि पहला और आखिरी सामान भी दूसरे ही देते हैं। मरने के बाद पूरी प्रॉपर्टी बट जाती है, वो भी दूसरों के अंदर। इंसान अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाता। फिर इंसान इतना घमंड क्यों करता है? पैसा दुनिया में मात्र यही एक ऐसी चीज है जिसको छूने से पहले किसी से किसी की जाति या धर्म नहीं पूछा जाता है। इसको छूने से पहले क्या तुमने हाथ धोए या नहीं धोए नहीं पूछा जाता। ये अमीर का है या गरीब का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर बनना है तो उस पैसे की तरह बनो जिसमें आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो। आपको पाना लोगों की मजबूरी बन जाए। इसलिए उस मुकाम को हासिल करने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी है ना। हार मानने से पहले बस एक छोटी सी कोशिश और करके देखना। जिंदगी हमें जवाब तभी देती है जब हम थक कर रुक जाते हैं। जीतने वाले कोई बहुत बड़े ताकतवर नहीं होते हैं, बस वो एक छोटी सी कोशिश और करके देखते हैं। असफलताएं सबकी लाइफ में आती हैं, वो एक इशारा होती है कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, चल आगे बढ़, एक कोशिश और कर। हर एक सबक एक इशारा होती है। हर एक सुबह हमारे लिए एक नया मौका लेकर आती है कुछ नया करने का। याद रखना, जब चलते चलते कभी थक जाओ तो आराम कर लेना, लेकिन कभी गिव अप मत करना, क्योंकि हो सकता है आपका अगला कदम सफलता के लिए बड़ा हो और वो सफलता आपका इंतजार कर रही हो, है ना। इसलिए एक छोटी सी कोशिश और करना। हमारे जीवन में हमारे आसपास के लोग सभी हमारे शुभचिंतक नहीं होते हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी मैं आज आपको सुनाती हूँ। एक बार एक मच्छर था, उसने नया नया उड़ना सीखा था। तो जब वो पहली बार उड़ा तो उसके पिता ने उससे पूछा कि बताओ बेटे तुम्हें कैसा लगा उड़कर। उसने कहा कि पापा मुझे बहुत मजा आया, सब लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। उसके पापा ने हंसते हुए कहा कि वो तुम्हारे लिए तालियां नहीं बजा रहे थे, बल्कि वो तुम्हें मारना चाहते थे। जैसे जैसे तुम ऊपर उड़ोगे वैसे वैसे लोगों की तालियां तुम्हारे लिए बजेगी, लेकिन हर कोई आपका शुभचिंतक नहीं होगा। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपका बुरा चाहेंगे। वो तलवार लेकर नहीं आएंगे, वो अपनी मुस्कुराहट लेकर साथ आएंगे, लेकिन आपको हमेशा नीचा गिराने की और हमेशा आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे। इसलिए हर किसी पर भरोसा मत कीजिए, पता नहीं कौन कैसा हो, है ना।